हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके 2022 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, न टेंशन होगा साथियों, किसी तनाव मुक्त होकर आप अपनी तैयारी में जुटे हैं साथियों और संलग्न हैं। अच्छे नोट्स आप बना रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। जितने भी डाटा आपके बाद शेयर किया जा रहा है उन डाटों को आप क्या कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं साथियों, तो सफलता निश्चित ही अर्जित होगी, आपको हाथ लगेगा, आपका सपना भी पूरा होगा। आप भावी अध्यापक बन के समाज के बीच में सेवा करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो आज के बीच में जो प्रश्न होगा साथियों, तो आज जो प्रश्न होगा लगभग 39 से 40 क्वेश्चन लगभग आपके बीच में होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लगभग पहाड़ी शैली से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो चलता हूं साथियों, वीडियो स्टार्ट करता हूं। जो पहला प्रश्न है आपका, चित्रकला क्या कर रहा है, चित्रकला कि किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, न चित्रकला की कौन सी वो शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगों का काव्य। तो मुगल शैली है, जापानी है, राजस्थानी है या कांगड़ा है। तो कौन सी वह शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कांगड़ा। कौन सा, कांगड़ा। कांगड़ा शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है। तो अगला है आपका, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। इनमें सब देख के बताना है कि कांगड़ा शैली का जो एक चित्रकार है वो प्रमुख है, वो कौन सा है। तो इसमें प्रमुख चित्रकार आपका कौन है, वही प्रमुख चित्रकार को ढूंढना है। संसार चंद, मूलचंद, विठलनाथ या आपके हैं परखो ना। तो इसमें देखिए कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है। तो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार इसमें से देखिए, ढूंढिए कौन सा हो जाएगा साथियों। जो आपका सबसे बेस्ट और सटीक आंसर इन चारों में से उसी को आपको गेस करके लगाना। और हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर दे रहे होंगे साथियों। अब पूरा स्कोर जितना होगा वो भी आप स्कोरिंग करके बताएंगे कि 40 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा परखो। कौन हो जाएगा साथियों, परखो। कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रकार परखो था। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन यात्री ने किया है ना। यहाँ कांगड़ा चित्रकला का एक संरक्षक है जिसकी चर्चा कौन से यात्री ने किया है। तो ये विदेशी है यात्री। कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षक थे, जो उनके राजा एक प्रकार से माना जाए, तो उन्हीं की चर्चा किया है। तो कौन किया है, हेनरी मोर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मोर क्राफ्ट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा इन चारों में से कौन किया है। तो राइट आंसर देखिए आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे साथियों, किसने किया है, किसने किया, तो मोर क्राफ्ट ना। कांगड़ा के जो संरक्षक उनकी चर्चा एक अंग्रेजी यात्री ने किया है, तो मोर क्राफ्ट था जिसने किया था। अगला है, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग, किसका, रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। जो रंग का प्रयोग होता है वो प्रतीकात्मक आधार पर किया है। तो कौन से शैली के चित्रकार थे, दक्कनी शैली के, गुलेर के या कांगड़ा के या बसौली शैली के। तो किस शैली के चित्रकार हैं साथियों जो रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किए हैं। तो कौन सी शैली हो जाएगी, तो बसौली शैली। कौन सी शैली होगी, बसौली। अगला है, मोलाराम किस शैली का कलाकार था। जो मोलाराम है एक किस शैली का कलाकार था, राजस्थानी, पहाड़ी, बसोली या मांडी। मोलाराम किस शैली का कलाकार था। तो 5 नंबर देखिए, तो 5 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों यहाँ पे, तो पहाड़ी शैली का कलाकार था मोलाराम। चित्रकार नैनसुख और मनको, नैनसुख और मनको ये किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध रखते थे। गुलेर शैली से, बसौली शैली से या चंबा शैली से या पहाड़ी शैली से। तो दोनों का संबंध किस शैली से था, नैनसुख और मनको का। तो कौन सी शैली से इनका संबंध था साथियों, तो किससे हो जाएगा, इनका जो संबंध था गुलेर शैली था। किससे था, गुलेर शैली से। अगला है, चित्रकार मनको ने किस ग्रंथ को चित्रित किया।
इनमें से चित्रकार मनकू द्वारा एक ग्रंथ चित्रित किया गया है, एक बनाया नहीं गया, चित्र ग्रंथ है उसका, उस पर चित्र बनाया गया, चित्रित किया गया है, लिखा नहीं गया है, तो उसको चित्रित किया गया है मनकू के द्वारा। तो रसिक प्रिया है या गीत गोविंद है या रामायण है या महाभारत है। तो मनकू द्वारा वो चित्रित ग्रंथ कौन है, जिसपे उस ग्रंथ पर वो चित्रकारी किए थे, चित्र बनाए थे इस ग्रंथ का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, तो गीत गोविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो गीत गोविंद। अगला है अंडाकार रूप में, क्या कर रहा है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है ना, जो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है, जो इस प्रकार से इसे चेहरे को बनाया जाता है, इसमें तब आँख हो जाएगा, यहाँ पे मुंह, नाक हो जाएगा मुंह। तो इस प्रकार से अंडाकार व्यक्ति चित्रण किस शैली में, तो राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में या कंपनी शैली में या आवरण शैली में। तो किस शैली में अंडाकार रूप का चित्रण हुआ, वो अभिव्यक्ति चित्रण व्यक्तियों का, तो किस शैली में होता है साथियों अंडाकार रूप का चित्रण, तो पहाड़ी शैली में। किस में होता है, पहाड़ी शैली में। अगला है नारी अंकन का सुंदर चित्रण, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है, पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली में या मुगल शैली में या जैन शैली में। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है साथियों, तो चारों आंसर देखिए, चारों में से बताइए जो सबसे अच्छा है, आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो पहाड़ी शैली हो जाएगा। पहाड़ी शैली में ही नारी अंकन का सुंदर चित्रण देखने को मिला है। अगला है कांगड़ा, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी ना, जो कांगड़ा शैली है इसमें कितने प्रकार की नायिकाएं होती है, 2, 3, 5, 7। तो कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, कितनी हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी ना, जैसे स्वकीय, स्वकीय, परकीय और क्या थी, एक सामान्य क्या थी। तो तीसरा वाला आप कमेंट करके बताइए तीसरा क्या था। तो ये 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, 20वीं सदी, 18वीं सदी या 21वीं सदी या 11वीं सदी। तो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था साथियों, तो इसका जो निर्माण हुआ था पहाड़ी शैली के चित्रों का, तो 18वीं सदी में इसका निर्माण हो गया था। अगला है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, जो पहाड़ी चित्रकला है मुख्यतः किस क्षेत्र की है। तो आप लोगों का जो इतना बढ़िया कमेंट आता है साथियों, 50 में से 50 ना, 20 में से 20 या 50 में से 48, 49, 47, तो बहुत ही अच्छे कमेंट है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया प्रकार से हो गई है साथियों, और हो भी रही है, और आगे आप इसी प्रकार से लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की या पंजाब की पहाड़ियों की। तो कहाँ की हो जाएगी साथियों, ये पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की हो जाएगी आपकी, तो ये पंजाब की पहाड़ियों की थी। कहाँ की थी, पंजाब की पहाड़ियों की। अगला है प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है। तो एक वीडियो आपका हमारा शाम को मिलता है ना 6 से 7 बजे तक, एक आपको सुबह मिलता है 7 से 8 बजे तक, ठीक। तो दोनों वीडियो को आप देखिए, इस प्रकार से तैयारी आप करते रहिए क्या ऑनलाइन के साथ। तो प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है, किस चित्रण को, प्राकृतिक चित्रण की बात करा है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है, तो उसी शैली को ढूंढना है, पहाड़ी में या राजस्थानी में, आधुनिक में या मुगल में ना। तो प्राकृतिक चित्रण का जो महत्व होता है किस में होता है ज़्यादा, प्राकृतिक चित्रण। तो आप अगर पहाड़ देखें तो पहाड़ पे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, छोटे पेड़ पौधे, बड़े पुष्प, ये सब होते हैं ना, पेड़ पौधे पुष्प। तो ये सब जो प्राकृतिक चित्रण है, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, पहाड़ पे पुष्प, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ पे ही दिखाई देते हैं। तो पहाड़ी शैली से इसका संबंध होगा प्राकृतिक चित्रण का। अगला है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, सफ़ेद, हल्के, गहरे या काले। तो पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाएगा साथियों, तो चारों आंसर है आपके सामने, देखिए इसमें से किन से रंगों का प्रयोग किया जाएगा पहाड़ी शैली में। तो कैसा रंग हो जाएगा साथियों, तो गहरे रंगों का प्रयोग पहाड़ी चित्रों में किया जाता है, गहरे और चटक रंगों का। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं,
गुलेर शैली के कितने लगभग चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 13, 14, 20। तो कितने चित्र हो जाएंगे साथियों जो गुलेर शैली के हैं और रामायण पर ये चित्र आधारित हैं? तो कितने हैं? तो 14 चित्र हैं। कितने हैं? 14 चित्र। मोलाराम कौन था? उम्मीद है कि जितने प्रश्न आपके बीच कराए जा रहे हैं उनमें जो टाइम दिया जा रहा है प्रश्न पढ़ने का और समझने का वो पर्याप्त टाइम है आपके लिए साथियों। तो आप कमेंट करिए फटाफट किसका क्या आंसर सही हो रहा है। ठीक, तो मोलाराम किसकी बात कर रहा है? मोलाराम। मोलाराम कौन थे? नेपाली चित्रकार थे या राजपूत चित्रकार थे या मुगल चित्रकार थे या पहाड़ी चित्रकार थे? तो मोलाराम कहाँ के चित्रकार थे? इनसे संबंध किससे? नेपाली, राजपूत, मुगल या पहाड़ी? तो मोलाराम कहाँ से संबंध हो जाएगा? तो जरा आप कमेंट कर दीजिए साथियों। तो जितने भी दोस्त यार मित्र देख रहे हैं तो फट से कमेंट करिए। तो पहाड़ी। कहाँ के? पहाड़ी। अगला, सिकरे के साथ महिला। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? खूब प्रश्न सब बनते हैं, पूछे जाते हैं। जयपुर, चंबा, बसौली या गुलेर? सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो किस शैली से संबंध हो जाएगा साथ में सिकरे के साथ महिला? तो इसका जो संबंध होगा आप कमेंट करते बताइए। तो गुलेर। सिकरे के साथ जो महिला का चित्र है गुलेर शैली से हुआ है। अगला, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? पहाड़ी में, अपभ्रंश में, मुगल में या राजस्थानी शैली में? तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो किस शैली में बने हैं साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? तो आज आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करिए साथियों। तो हो सकेगा तो कल वाली वीडियो में जितने लोग हैं सबका नाम मैं लेके बताऊंगा कि कितना कितना क्वेश्चन किसका सही होता है। तो कुछ लोग हैं जो झूठे पूरा भी लिख देते हैं कि सर 50 में 50, 40 में से 40। वो हमसे नहीं, वो अपने आप में वो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं साथियों। तो जो आपका सही सटीक आंसर हो, जो बेस्ट आंसर उसी को लगाए और जितना आपका सही हो तो वही आप दीजिए ना। किसी को गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें आप गुमराह करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक, तो अच्छे से ईमानदारी से अपना स्वमूल्यांकन करके आप अपना स्कोर बताएंगे। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में? पहाड़ी में, अपभ्रंश में, मुगल में या राजस्थानी में? तो किस शैली में बने थे? तो पहाड़ी में। अगला है, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने थे? गुलेर शैली में जो रामायण पर आधारित चित्र बने वो किस राजा के समय बने? राजा दिलीप सिंह, राजा संसार चंद, कृपाल पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो किस राजा के समय बने थे साथियों ये? तो राजा दिलीप सिंह के समय। अगला है, मोलाराम थे। तो मोलाराम कौन थे साथियों? इसमें देखिए मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे, संगीत। अभी आपने देखा कि मोलाराम कहाँ से संबंधित थे? तो मोलाराम पहाड़ी चित्रकार कला से संबंधित चित्रकार थे, पहाड़ी शैली के। तो इनके देखिए उनका मतलब चित्रकारी करने का क्या तरीका था। मूर्तिकार थे, एक चित्रकार थे, एक संगीतकार थे या गीतकार थे? तो क्या थे साथी में? एक चित्रकार थे। मोलाराम का जो संबंध था चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार थे पहाड़ी शैली से। गुलेर राज की स्थापना किसने की थी? जो गुलेर राज्य है इसकी स्थापना किसने किया था गुलेर राज्य की? राजा संसार चंद, राजा हरिश्चंद, राजा दिलीप सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो गुलेर राज्य की स्थापना कौन करेंगे साथियों इन चारों में से? तो आंसर आप दीजिए, कमेंट करिए। तो राजा हरिश्चंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा हरिश्चंद। अगला है साथियों, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? जो कांगड़ा चित्र शैली है किस राजा के समय में विकसित हुई, इसका विकास हुआ? राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद या राजा हरीश सिंह या राजा सावन सिंह? तो कांगड़ा कांगड़ा की बात कर रहा है तो कांगड़ा को आप ध्यान देके आंसर लगाना है आपको। तो कौन हो जाएंगे कांगड़ा शैली से संबंधित? तो कांगड़ा शैली से जो संबंधित राजा है वो राजा कौन थे? संसार चंद थे। कौन थे? संसार चंद। महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? जो महाराजा संसार चंद थे ये किस शैली के महान संरक्षक माने गए? महाराजा संसार चंद कांगड़ा के, गढ़वाल के, बसौली के या गुलेर के? तो संसार चंद का संबंध किससे है? तो कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली के महान संरक्षक ये माने जाते हैं राजा संसार चंद। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? संसार चंद के जो चित्र हैं साथियों ये किस शैली में है? संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल में, पहाड़ी में, कंपनी में या राजस्थानी शैली में?
तो किस शैली में बने हुए हैं, बताइए टाइम से आंसर। तो ये पहाड़ी शैली। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है, कांगड़ा जो है किस कला की ये शैली है कांगड़ा, मुगल चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला या पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा का कुल मिला के यहाँ से संबंध किससे है, कांगड़ा किसके अंतर्गत आती है, दक्कनी, मुगल, राजस्थानी या पहाड़ी, तो वही हमको बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो ये पहाड़ी, कांगड़ा का जो संबंध है पहाड़ी चित्रकला से है। अगला है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है, जो कांगड़ा चित्र शैली है इस पे किसका प्रभाव है, कौन सी शैली का प्रभाव कांगड़ा पर दिखाई देता है, कश्मीरी, मुगल, जैन या राजस्थान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों, तो कांगड़ा पे जो असर दिखाई देता है, जो प्रभाव पड़ा था साथियों, वो मुगल शैली का प्रभाव था। किस शैली का था, मुगल शैली का प्रभाव था कांगड़ा पर। ठीक, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, जो कांगड़ा चित्र शैली है इसकी विषय वस्तु पूछ रहा है कि क्या था कांगड़ा शैली का, शिव पार्वती संबंधित विषय था जो चित्रण का, या मीरा कृष्ण का था, या राम सीता का था, या राधा कृष्ण का था। कैसे विषय पर कांगड़ा शैली के लोग चित्रकारी करते थे, तो मुख्य इनका विषय क्या होता था, तो राधा कृष्ण होता था। अगला है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, जो कांगड़ा चित्रकला है इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, क्या नाम, राजस्थानी चित्रकला होगी, या मुगल चित्रकला होगी, या गढ़वाली चित्रकला, या आपका पहाड़ी चित्रकला। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या बनेगा, तो आपका पहाड़ी चित्रकला बनेगा। अगला है आपका, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या है, जो कांगड़ा शैली है इसका उत्कर्ष का समय क्या था, वही उत्कर्ष का समय आपको बताना है। 1760 से लेकर 1776 ईस्वी, या 1786 से लेकर 1805 ईस्वी, या 1751 से लेकर 1789 ईस्वी, या 1790 से लेकर 1820 ईस्वी। तो देखिए कमेंट करके बताइए साथियों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल था 1786 से लेकर 1805 ईस्वी था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जो भाई बहन का आंसर लगा उनका करेक्ट आंसर है। अगला है, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा है, कांगड़ा शैली के इसमें से प्रमुख एक चित्रकार को ढूंढना कौन सा है, चारों में से श्यामलाल है, पन्नालाल है, रामलाल है या कुशन लाल है। तो कांगड़ा शैली का इनमें से प्रमुख चित्रकार कौन हो जाएगा, तो 30 क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा तो क्या बनेगा, कुशन लाल। क्या बनेगा साथियों, तो कुशन लाल। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, जो कांगड़ा शैली इनके चित्रों का विषय क्या है, कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए कांगड़ा शैली में कृष्णलीला से भी संबंधित चित्र था, रागमाला से भी बने हुए और नायक नायिका से। तो राइट आंसर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के विषय संबंधित चित्र कांगड़ा में थे। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, ध्यान देना है, प्रश्न में नहीं पूछ रहा है, तो महाभारत नहीं है, रामायण नहीं कांगड़ा का, पंचतंत्र नहीं है, या रसिक प्रिय नहीं। तो कांगड़ा चित्रकला का कौन सा एक विशेष में से नहीं है, तो क्या नहीं बनेगा साथी, यहाँ पे जो नहीं है आंसर हो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा है इसका कांगड़ा से कोई संबंध नहीं। ठीक, तो ये पंच बकिया ये तीनों अगर देखा जाए तो महाभारत, रामायण, रसिक प्रिय का संबंध कांगड़ा से था, लेकिन जो नहीं है ये पंचतंत्र का नहीं था। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है ना, बसौली शैली में गीत गोविंद ना, गीत गाना बस करो। तो बसौली शैली से संबंधित है, पहला प्रश्न पूछता है कि गीत गोविंद का चित्रण किस शैली में होता है, तो बसौली शैली में। तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन रहा है, प्रश्न में ही प्रश्न आपका एक बन गया। दूसरा है, पूछ रहा है कि यहाँ के जो कलाकार हैं कौन है, देवीदास है बसौली से, या मनोहर है, या मनकू हैं, या इनमें से कोई नहीं है जो बसौली शैली में गीत गोविंद के कलाकार हैं, गीत गोविंद का चित्रण किए हैं। तो कौन हो जाएंगे आपके, तो मनकू जो था साथियों बसौली शैली का कलाकार था, और ये जो था गीत गोविंद पर चित्रण कार्य किया है। तो कौन है वो, मनकू है। अगला है, बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं, बसौली शैली के जो चित्र हैं साथियों, चित्र की बात कर रहा है, मूर्ति नहीं, तो किस संग्रहालय में सुरक्षित, दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में या राजस्थान में। तो किस शैली में सुरक्षित है साथियों, तो ये पंजाब में सुरक्षित है।
अगला, बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? जो बसौली क्षेत्र है किस राज्य के अंतर्गत? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गढ़वाल या हरियाणा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है पहाड़ी शैली से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं खूब साथियों। तो जम्मू से, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है बसौली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं किस शैली में है? तो बूंदी में, मुगल में, कांगड़ा में, बसौली में ना। तभी हमने क्या बोला था कि गीत गाना बस करो, तो किस शैली से जाएगा? बसौली से। तो गीत गाना बस करो, बसौली शैली से। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली, किशनगढ़, कोटा या मुगल? तो कौन शैली है जो ना, जो क्या है, लोक कला पर आधारित है? तो बसौली जो शैली थी यही है जो लोक कला पर आधारित शैली है। तो लोक कला पर आधारित शैली आपकी बसौली शैली होती है। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी, किसकी बात कर? रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी में ना। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने एक ट्रिक आपको बता रहा था कि गीत गाना बस करिए, तो एक ट्रिक और यहाँ पे, रस पीना बस करिए। क्या? रस पीना बस करिए, यानी बसौली से। तो रसमंजरी का चित्रण कहाँ हुआ? तो बसौली शैली में है। जैसे गीत गाना बस करिए, तो गीत गोविंद का चित्रण जो होता है बसौली में होता है, उसी प्रकार से रस मंजरी का चित्रण बसौली में हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। रस मंजरी के लेखक कौन है? तो आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, रस मंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त हैं, कालिदास हैं, शूद्रक हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो रस मंजरी के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो रस मंजरी के जो लेखक होंगे कौन है? भानुदत्त थे। कौन थे? भानुदत्त। ठीक, ये रहे साथियों आज के 39 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न और वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो पूरे आपको कंठस्थ हो जाएंगे प्रश्न, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। और आपको फतह 148 में फतेह करने के लिए, आपको 148 में हासिल करने के लिए एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक जगह, हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न पढ़ना साथ में, हर एक टॉपिक से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना, तब जाके आपका एक सीट कंफर्म हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ही तगड़ फाइट है साथियों टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये टीजीटी की बात है कि 148 सीट है कला में। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, जो आप लोग वीडियो को देखते हैं, प्रश्नों को कमेंट करके माध्यम से बताते हैं साथियों कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आप अपने हर मंजिल को पाने के लिए आप सफल होंगे। आपका एक जो टारगेट है, एक जो गोल है, उसमें आप उसे भेद कर आगे निकल जाएंगे। तो ये हम सब लोगों की शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।